हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सबका मेरा एक और यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरा पेज का बैकग्राउंड चेंज हो गया है क्योंकि मैं कहीं पे आया हुआ हूँ। तो वीडियो में हम कोई वर्क फ्लो पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एआई एजेंट्स पे कि एआई एजेंट्स आखिर है क्या। ठीक। एक्चुअली क्या है कि जब से एआई का बूम आया है, जैसे मैंने जो देखा है, एआई का बूम आया है तो हर कोई एआई यूज़ करना चाहता है अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में, और वो कुछ भी बिल्ड कर रहा है। ठीक। जो कि मुझे गलत लगता है। उसका बहुत बड़ा एग्जांपल एक एआई समिट में दिखाया गया कि वो कुछ भी बिल्ड किया गया है और कुछ भी दिखाया गया है। हम्म, अब क्या सच की सच्चाई क्या नहीं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक पॉइंट है। तो हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि एआई का यूज़ हमें कहाँ करना चाहिए, किस चीज़ के लिए करना चाहिए। बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, जो चीज़ है वो चीज़ है। लेकिन हमको अपने अकॉर्डिंग इसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। आप ये खुद देखो कि एआई जब चलता है तो कितने कैलकुलेशंस होते हैं। हम्म, जब हम चैट जीपीटी से एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तो कितने तरह की कैलकुलेशन करता है, कहाँ डेटाबेस पे जाता है, डेटा स्टोरेज पे, वहाँ कितने हैवी सर्वर चल रहे होते हैं, और वापस तब वो हमको एक सिंपल आउटपुट देता है। हम्म, और उस पर भी एक जो इसका सर्वर चलते हैं, आप देखो उसमें कितना पानी लगता है, वाटर वेस्ट होता है क्योंकि उनको कूलिंग करना है। ठीक। तो कितना सारा चीज़ें लगती हैं ये सब चीज़ चलाने में, और हम उनसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं। मैंने, अगर आपको मेरा पहला वीडियो याद हो, पहला नहीं एक्चुअली दूसरा वीडियो याद हो, तो मैंने एक एक चैट जीपीटी का एक रैप चैटबॉट बनाया था जो कि आपको आंसर थोड़े रफ वे में देता था। तो उससे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको ह्यूमन के द्वारा पूछा गया सबसे बेकार क्वेश्चन कौन सा लगता है। ठीक। तो उन्होंने पूछा कि एआई, जब वो पूछते हैं कि एआई क्या हमारा जॉब ले लेगा, क्या नहीं, तो उसका आंसर था कि जब आप एआई से, क्योंकि वो थोड़ा फन की वे में जब आंसर देता था, तो उसका आंसर था कि जब एआई, जब इंजीनियर्स लोग जो आईटी में काम करते हैं वो हमसे क्वेश्चन, एआई से क्वेश्चन पूछेंगे कि टेल मी अ जोक, तो क्या होगा। एआई जोक बोलने के लिए बनाया गया है। एआई किस चीज़ के लिए बनाया गया है, इतना सारा कैलकुलेशन चलती है, इतनी चीज़ें होती हैं, और हम उससे जोक बनवाते हैं। ठीक। कुछ लोग उसको गलती तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो एआई का एक सही यूज़ पता होना चाहिए क्या है। एआई का यूज़ होना चाहिए इंटेलिजेंसी के लिए। एआई का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इंटेलिजेंसी हमको यूज़ करना है। इंटेलिजेंस से मतलब ऑटोमेशन नहीं होता है। इंटेलिजेंस मतलब आपको डिसीजन देगी, एक डिसीजन प्रोवाइड करती है वो आपको। आप नॉलेज देगी, आप उससे अपने डिसीजन इजीली ले सकते हो। ठीक। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। जैसे मैंने अपना अमेजोन सेलर प्लस बनाया है, तो उसमें क्या है, डेटा है आपके पास। ठीक। लेकिन उस डेटा को लेके क्या यूज़ करना है, कैसे डिसीजन लेना है, वो हमको आइडिया नहीं है। उसके लिए हमें किसी सेलर एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा। इसलिए हमने एक बनाया ऑटोमेशन एआई अमेजॉन सेलर प्लस। तो उस डेटा को लेके एनालाइज करके हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को ये बोलते हैं कि आप एक, मान लो 10 ईयर एक्सपीरियंस अमेजॉन सेलर हैं, हम उसको ऐसा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ठीक। और फिर आप जवाब लेके आओ, तो उसमें आपको एक प्रॉपर आंसर देता है वो। ठीक। कि आपके पास जो डेटा है आप उसका क्या कर सकते हो, आपकी सिचुएशन क्या है, आपके पास डेटा क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको कैसे काम करना है, आपका मार्जिन क्या है, उस बिहाफ पे आप अपनी वैल्यू गिरा सकते हैं कि नहीं गिरा सकते हैं। मान लीजिए किसी आपका कॉम्पिटिटर है। ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर है अमेजोन पे, उसने अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर दी। ठीक। मेरा एक, जैसे बुक सेलर का मेरा जो चलता था, तो मेरी मान लो कोई बुक है जो मैं 100 रुपये में बेच रहा हूँ, ओल्ड बुक, और कोई व्यक्ति, एक एक और कॉम्पिटिटर मेरा अमेजोन पे सेम बुक वो मान लो 20 रुपये में बेच रहा है, तो कैसे बेच पा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उससे कॉम्पीट करने के लिए अपनी प्राइस ड्रॉप करूँगा, मेरा मार्जिन चला जाएगा। ठीक है। जबकि अगर डेटा सही होगा, ठीक, और कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा हमारे पास, तो हमको डिसीजन देगा। वो क्या बोल सकता है कि हो सकता है वो अपनी इन्वेंट्री खाली करना चाह रहा हो। ठीक। हो सकता है कि उसके पास पुरानी कॉपीज पड़ी हो, नया एडिशन आने वाला हो। हम्म, तो उसको निकालना है ये। तो ऐसे डिसीजन के लिए हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। हम मान लो कोई जैसे नई बुक का नया डिसीजन आने वाला, नया वर्जन आने वाला है। ठीक। तो मेरी पुरानी बुक का क्या होगा, कोई यूज़ नहीं उसका।
तो जैसे अगर मान लो जो हाई लेवल पे होते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि नया वर्जन आने वाला है बुक का, तो पुराना वर्जन आपका मोस्टली वो बेस्ट ही होता है। ठीक, जैसे स्टडी बुक में भी होता है, जब इतनी से जब वॉल्यूम्स ज़्यादा आते हैं तो पुराने वॉल्यूम्स कोई रीड नहीं करता है, इसलिए मोस्टली वो बुक प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि अपडेट वर्जन आते रहते हैं। ये तो जिनको आइडिया होगा कि अपडेट वर्जन आने वाला है तो करंट वर्जन को बचा के वो क्या करेंगे, तो वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं, तो इसलिए वो मार्जिन पूरा गिरा देते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन हमको नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम या तो अपना मार्जिन ख़त्म कर देंगे पूरा, उसको ले जाएंगे पूरे जी उसके कॉम्पिटिंग करने के लिए, या हम उसको रखे ही रहेंगे कि भाई मेरा मार्जिन नहीं जा पाएगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो दिक्कत है। कभी कभी वो अपनी इन्वेंट्री खाली करने के लिए करते हैं, तो वो दिक्कत है। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपना एआई एजेंट यूज़ करते हैं। देखिए, अब दूसरा कि जैसे कई लोग वर्कफ्लो बनाते हैं तो वर्कफ्लो जैसे हम बोलते हैं एआई एजेंट्स बोलते हैं हम उनको। एजेंट्स में क्या काम होते हैं, देखिए आपका होता है इनपुट, प्रोसेस, एक्शन एंड डिसीजन, और अपना मेमोरी ऑप्शनल रहता है अगर आप मेमोरी ऐड करना चाहते हो। ठीक, तो इन पे आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इनपुट दोगे कि आपको करना क्या है। जैसे मेरे अमेजोन सेलर प्लस में आपका मेन पॉइंट है एक ए असाइन वैल्यू, जो कि आपके कंप्यूटर की होगी प्रोडक्ट की, तो वो एक उनका वैल्यू है। अब वो प्रोसेस क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा उसको डेटा को, यूज़र को वहाँ से लेके आएगा पूरा डेटा API के थ्रू, और उसको ऐड करेगा अपने सिस्टम में। फिर आएगा एनालिसिस, तो उसको एनालाइज करेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट क्या है, क्या उसने चेंजेस किए हैं, और क्या इससे बिजनेस इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर वो आपको एक डिसीजन देगा, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था कि ये इसने बताया है और ये इसका लास्ट में डिसीजन आया है, किसने ये किया कि आप ये कर सकते हो, आपके बिजनेस पे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, या आप ये करोगे तो ये आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा। तो आपको बताया कि इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपको पता चलता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। हम्म? तो वो एक जरूरी है, हमको पता चलता है। दूसरा पॉइंट आता है कि लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी से हम चैट जीपीटी ही एक एआई एजेंट तो बनाता है, तो चैट जीपीटी इक्वल टू एआई एजेंट नहीं होता है। चैट जीपीटी एआई एजेंट नहीं होता है। इंटेलिजेंसी प्लस एक्शन प्लस ऑटोमेशन, सॉरी, इंटेलिजेंस प्लस ऑटोमेशन इक्वल टू एआई एजेंट। केवल आपको डेटा मिल जाना या आंसर मिल जाना वो आपका ऑटोमेशन, वो एआई एजेंट नहीं होता। एआई एजेंट का काम है इंफॉर्मेशन के साथ एक्शन लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने एक बनाया, एक मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि मैंने बनाया था ईमेल से एनालिसिस वाला। तो मैंने उसमें एआई एजेंट लगाया, उसमें क्या किया मैंने, डेटा को रीड किया, मेल को उसको कैटेगराइज किया, कौन सा मेल कहाँ जाना चाहिए, एक बिलिंग में जाना है, टेक्निकल इशू में जाना है, या किस में भी जाना है, या जनरल में जाना है, या न्यू फीचर में जाना है। तो वो सब हमने डिसाइड किया। लेकिन डिसाइड हुआ, डेटा आया, हमने मेल बॉडी रीड करी, उसके बाद हमने डिसाइड किया उसको क्या करना है। लेकिन अगर हम उसको एक्शन में ही नहीं लाएं, उसको काम को ऑटोमेट नहीं करें, तो ये तो सिंपल चैट जीपीटी हो गया हमारा, तो उसको कोई मतलब नहीं रह गया। ये तो हम चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं अपना, है ना। तो उसको हमको ऑटोमेट भी ऐड करना है, तब वो हमारा एक एआई एजेंट बनेगा। एआई एजेंट का मतलब चैट जीपीटी या कोई भी एआई मशीन मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल प्लस ऑटोमेशन इक्वल टू एआई एजेंट, क्योंकि एक्शन ऑटोमेट होना जरूरी है। एआई एजेंट का काम ही है, एजेंट मतलब हमारा काम करे जो, ठीक, और ऑटोमेटिकली करे। अब जैसे मान लो मैंने कैटेगराइज कर दिया लेकिन मैं उसको काम ही नहीं कर पाऊँ, कि भाई मैंने कैटेगराइज कर दिया, आपको बता दें कि ये मेल है, लेकिन उस पर काम करना पता नहीं, तो उसका भी इन्हांस पॉइंट बना सकते हैं। जैसे मैंने उस टाइम पे तो बनाया ही था अपना, ये टेक्निकल है तो आप स्लैक पे मैसेज भेजो टेक्निकल टीम को, तो मेरा टेक्निकल टीम पे मैसेज आ रहा था। हाँ, और अगर भेजने बिलिंग का है इशू, तो आप भेजने अकाउंटेंट को भेजो, तो वो उसमें चेक करेगा क्या दिक्कत है। तो एक्शन होना भी ज़रूरी है। तो ये एक पूरा एआई एजेंट है। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जब भी आप एआई एजेंट या एन पर काम करो, आप ये समझो इसके पीछे बहुत लोगों का दिमाग लगा हुआ है, और बहुत ये डेटा लेता है, ये बहुत बड़ी प्रोसेस चलती है, बैक एंड में बहुत बड़ी मशीनरी चलती है। तो जब भी आप बनाओ, कोशिश करो कि कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए, किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहिए वो, ठीक। अदरवाइज हम
एजेंट बना देंगे। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर कई सारी रील आती हैं, वो आपको बोलेंगी कि इतने रुपए में, 200 रुपये में 10,000 वर्क लो, 4,000 वर्क लो। कोई काम के नहीं है वो। ठीक, कोई काम के नहीं है। मैं किसी का बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो बाद में लोग मेरे में क्लेम करें, तो मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मेरी इंस्टाग्राम पे भी आती रहती हैं। मैंने एक ली भी है 4,000 वर्क लो, लेकिन 1% काम का नहीं है। आप अपनी नॉलेज के लिए भी लो, लेकिन कोई काम का नहीं है। हम्म? इसलिए जब भी बनाओ सोचो कि हम इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर सकते हैं। बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए कुछ भी बनाना सब बर्थलेस होगा। ठीक, इसलिए इस वीडियो में हम कोई एआई एजेंट नहीं बना रहे हैं। इस वीडियो में मेरा काम था एआई एजेंट समझाना कि अब एआई एजेंट एक्चुअली होता क्या है, ताकि आप भी एक सही चीज़ बनाएं। एआई एजेंट बनाने के बाद भी ह्यूमन इंटरेक्शन जरूरी रहेगा। अगर आप सोच रहे हो, ये भी एक पॉइंट है, लोग सोचते हैं कि एआई एजेंट हम कुछ भी चीज़ का बना सकते हैं। वो नहीं हो सकता। वो केवल आपका काम ऑटोमेट करेगा, आपको फ्री नहीं करेगा। आपको उसे देखते रहना होगा, आप उसको डिसीजन पे पूरे रिलाई नहीं कर सकते। चैट जीपीटी भी अपने नोटिफिकेशन में देता है कि फॉर प्लीज़ वेरीफाई फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो। और हर एआई एजेंट ये बोलता है कि आप इसको अदर सोर्स से वेरीफाई करो। तो आप एक्शन तो करोगे, लेकिन आपको ह्यूमन अटैच जरूरी रहेगा। ठीक, अब मान लो मैंने, अब आप बोलो कि सर, आप बोल रहे हो कि दीपक, कि आप बोल रहे हो कि एक्शन जरूरी होता है एआई एजेंट में, लेकिन आप बोलो कि एआई एजेंट से हम डायरेक्ट, वो चैट जीपीटी से हम डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो देखिए उसका क्या सोर्स होता है। उसके दो तरीके होते हैं। आप जैसे मान लो मेरा ये है अमेजोन सेलर प्लस, अमेजोन सेलर प्लस, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा लेके आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और हम डिसीजन दे रहे हैं उसको कि अकॉर्डिंग टू एआई एजेंट, अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंसी, क्या बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या करना है। ठीक, लेकिन करना है कि नहीं करना है, ये एंड ऑफ द पॉइंट ह्यूमन का ही डिसीजन रहेगा। ये बस उसको हेल्प कर रहा है डिसीजन लेने में। हम्म, उसको पूरी तरह ओवरराइट नहीं कर रहा है। और उसके बाद जैसे मान लो, जैसे कोई मशीन लर्निंग मॉडल धीरे धीरे सीखता है, तो जैसे ये अपनी मेमोरी से सीख जाएगा, ठीक, और हमको लगता है कि हाँ ये सही डिसीजन ले रहा है, तो हमको ऑटोमेशन पे सेट कर सकते हैं इसको, कि आई अगर बिजनेस मॉडल में कुछ भी चेंज होता है, कहीं क्लाइंट्स के कस्टमर कुछ भी आता है, और आपको लगता है कि हमारे बिजनेस में चेंज होना चाहिए, तो आप उसको वेरीफाई करवाओ और चेंज करो डायरेक्टली। बाय अमेजोन एपीआई से हम चेंज कर सकते हैं उसको। तो ये पार्ट हम कर सकते हैं। तो ये हो गया इस वीडियो का पार्ट। अब जैसे आपने बताया कि मैंने बताया था आपको कि लास्ट वीडियो में हमने अपना अमेजोन सीलर प्लस V1 वर्जन बनाया था, लेकिन अब उसको, क्योंकि हमें प्रोडक्टिव बनाना है, और प्रोडक्टिव के लिए कोई भी वो तो यूज़ कर नहीं सकता, तो हमें उसका UI बनाना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब हम उसका एक वेबसाइट बनाएंगे बैकएंड, वो मैं जैंगो पर बनाऊंगा, और वेबो के द्वारा इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले बार एक UI के साथ, और फिर हम उसमें टेस्टिंग करेंगे। और इसको आप जैसे ही करोगे, तो आपको जैसे आपको अगर एक्सेस चाहिए अपने बिजनेस में, तो आप इस के कमेंट बॉक्स में, ठीक, MSP लिख, ASP आप लिख सकते हो। तो मैं फर्स्ट यूजर को ये एक्सेस देना चाहता हूँ, ताकि जो भी नए यूजर हैं उनको थोड़ा जल्दी एक्सेस मिले और वो उसको चेक कर पाए, ठीक, कि उनके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं जैसे कि लॉन्च होने के बाद आपको अर्ली एक्सेस मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में ASP डाल सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं एक्चुअली बर्फो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको यही बताऊंगा कि इसको प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। ठीक, वर्कफ्लो सब लोग बनाना बता रहे हैं, इसको हमको प्रोडक्टिव बनाना है। तो अब हमारी साइकिल प्रोडक्टिविटी पे चलेगी। ठीक, हम इसको एक प्ले लिस्ट में डालेंगे। इसी की अमेजन का पहला वीडियो तो अमेजन सेलर प्लस का ही होगा, क्रिएट हाउ टू क्रिएट। एंड सेकंड वीडियो, उसके बाद वाली वीडियो में ये भी उसी का पार्ट होगी, और उसके बाद वाली वीडियो में ये रहेगा कि हम इसको प्रोडक्ट पूरा कैसे बना सकते हैं। तो हम उस पर काम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप इसको अगले अर्ली करते हैं, तो जैसे ही लॉन्च होने के बाद, तो आप इस पर ASP कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।